सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जे कि NIC में छात्र सबसे रूबरू भेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NIC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के छात्र सबसे रूबरू भेला। एहि दौरान छात्रक समस्या सुनलन और अपन बात बतौलन। 20 घंटे के बेसिक कंप्यूटर कोर्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स में उन्हें डिजिटल डिवाइस की जानकारी दी जाती है, इंटरनेट का उपयोग कैसे हो, सरकार की जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसका कैसे उपयोग करें, कैशलेस, लेस कैश, नकद के बजाय सिर्फ नंबर दबा करके रुपये पैसों के लेन देन कैसे हो, भीम ऐप कैसे यूज करना है, इन सब के बारे में बताया जाता है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिनमें से 70% SC, ST और OBC कैंडिडेट हैं। यह दिखाता है कि देश का एक तबका जो पहले पीछे हट गया था वो आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया से सिर्फ बड़े शहरों और किसी विशेष वर्ग को ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों, गांवों, गरीब, वंचित, शोषित समाज के इन समाजों को लाभ मिल रहा है। एक और क्षेत्र है जहां डिजिटल इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है और वह है BPO। पहले ज्यादातर IT और BPO इंडस्ट्री की ग्रोथ भारत के स्टेट कैपिटलों में हुई, बड़े बड़े महानगरों में हुई। आवश्यक टैलेंट होने के बावजूद देश के छोटे शहरों और कस्बों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा था वह एक चुनौती भी थी। देश के सभी क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया BPO प्रमोशन स्कीम और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल BPO प्रमोशन स्कीम शुरू की। इससे IT सेक्टर में करीब 2 लाख रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन योजनाओं के लगभग 550 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें BPO को प्रति सीट 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आज जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, छोटे मोटा कोई भी राज्य, देश के अनेक राज्यों में नए नए BPO यूनिट्स खुलते चले जा रहे हैं और युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। वो माँ बाप का ख्याल भी रख सकता है, खेती बाड़ी है तो उसका भी ख्याल रख सकता है और BPO सेंटर में रोजगार भी कमा सकता है। देश भर के BPO से जुड़े लोग आज इस कार्यक्रम में जैसे CSC सेंटर के लोग हैं वैसे BPO सेंटर के लोग। आइए इन BPO सेंटर के लोगों को भी जरा मैं सुनना चाहूंगा, उनके क्या अनुभव है। सबसे पहले मैं चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड से बात करें। BPO has started operation in Nagaland. This has given me a huge opportunities to work here in my hometown, which I don't have to migrate from my beautiful city. Earlier there were very few opportunities. However, this has come as a huge privilege not only for me but for many employees as well. Yes, thank you all for. And how many languages are used in your BPO center? We use one language, English. How is it working with foreign clients? Well, विदेशी आपके लोग हैं, उनके साथ क्या अनुभव आता है? okay, well, so we have been provided with proper training because we need a lot of skill set to deal with international clients directly or indirectly, and we have the capability to handle them in an effective way
according to what they deserve. Since how many months or years you have started this activity? दरभंगा में वर्षों से बहुप्रतीक्षित तनिष्क शोरूम के विधिवत आय उद्घाटन भेल। एकर उद्घाटन कलन शहर के मेयर बैजयंती देवी खेड़िया, विधायक अमरनाथ गामी, विधायक संजय सरावगी समेत कई गणमान्य व्यक्ति। दरभंगा में तनिष्क शोरूम के उद्घाटन भेल। एहि मौका पर मेयर बैजयंती देवी खेड़िया, विधायक अमरनाथ गामी, विधायक संजय सरावगी, विधायक जीवेश मिश्रा, मंत्री मदन सहनी समेत इलाका के गण्यमान्य व्यक्ति सबक जमावड़ा उपस्थित छल। एहि दौरान सबसे पहले शंख वादन भेल और ओहि के बाद मेयर बैजयंती देवी खेड़िया और अन्य द्वारा फीता काटि कऽ विधिवत एहि शोरूम के उद्घाटन कयल गेल। एहि के बाद दीप प्रज्वलन के प्रक्रिया शुरू भेल शोरूम के भीतर, जाहिमे उपस्थित अतिथि सब दीप प्रज्वलित कयलनि। तनिष्क शोरूम के उद्घाटन के बाद तनिष्क के पदाधिकारी और फ्रेंचाइजी द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन कयल गेल। दरभंगा में तनिष्क शोरूम के उद्घाटन के बाद तनिष्क के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एवं रीजनल बिजनेस हेड सुश्री राजेश्वरी श्रीनिवासन संवाददाता सम्मेलन केलन और जानकारी दिलन जे बिहार में न सिर्फ दरभंगा बल्कि अन्य कई शहर में तनिष्क शोरूम खोले के प्रक्रिया चल रहा है, जाहिमे गया भागलपुर से शामिल है। तो बतौलन जे तनिष्क के एला से एहिठाम के लोग के की सब फायदा है और तनिष्क की सब उनका ऑफर दे रहा है और बिल्कुल जरूर विस्तार करने की संभावना है। एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारे 4-5 और स्टोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं इस साल। सो इंशाल्लाह इट शुड बी डन। What are the possible locations? We are exploring. Currently, we are concentrated in largely in the center. We are in Bhagalpur, Gaya. We are looking at several other locations. We are right now in the north. We are looking at east. We are looking at pockets of extreme west where we are not present. So at the moment, we are still in exploration stage. So, कुछ तो रहना है next press meeting. मेरा नाम आलोक रंजन है। मैं ईस्टर्न रीजन इस बिहार और झारखंड के रीजनल बिजनेस मैनेजर हूँ। और मैं आपको इस स्टोर की कुछ खासियत बताना चाहूँगा सबसे पहले। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे ब्रांड में क्या खास है जो कि दरभंगा वासी जिसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे आज के बाद। ये स्टोर 5.5 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, 3 फ्लोर है। ये वाला फ्लोर जिसमें हम लोग यहाँ बैठे हैं ये बैक ऑफिस एरिया है और बाकी 2 फ्लोर में हम लोग का रिटेलिंग एरिया है। स्टोर में जो फैसिलिटीज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उसके अलावा जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो है पार्किंग की सुविधा, जो दरभंगा वासियों के लिए निश्चित रूप से एक राहत का संदेश होगा। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं दरभंगा में, अगर हम कहीं भी हो जाएंगे तो मेरा साथ पकड़े रहेंगे, मेरी सील कंट्रोल हो जाएगी तो भी मेरा साथ पकड़ेंगे। ऐसी कुछ बातें जो सुनी मैंने, इतना हर्ट हुआ, दिलों से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैं ये इतना बड़ा विश्वास क्यों नहीं मैं तजुर्बा तक पहुंचा। तो मैंने अपने टाइम स्पेयर निकाला और जी जान लगा दिया कि मैं टाटा ही ब्रांड
दरभंगा को दूंगा, जहाँ ज्वेलरी सब लोग विश्वास के साथ करके, एक सुशील भैया का विश्वास रहेगा, एक मेरे टाटा कंपनी का विश्वास रहेगा। इन दोनों का सहयोग मिलकर के हम लोग दरभंगा की सेल को कितना बढ़ा सकते हैं। आप लोगों के घर में सही सामान, सही पैसा, 100 रुपया देकर के 100 रुपए के गुल का सामान आपको देंगे, ये हमारा वादा है। 100 रुपए का अगर साड़ी बेचते हैं तो 100 रुपए का ही साड़ी बेचते हैं आपको। ये सोने चांदी में भी ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपया आपसे लेंगे तो 99 पैसे का सामान नहीं देंगे, 101 रुपए का सामान देने की गारंटी है। ये गारंटी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है टाटा पर। जब वो मालिक या बिना मालिक के इतने बड़े स्टाफ की टीम टाटा को आज हिंदुस्तान का एक तिहाई हिस्सा दे सकती है, तो क्या हम कस्टमर को अपना विश्वास नहीं दे सकते? इसके साथ में आप लोग का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आओ बात करी माह रमजान के अंतिम जुमा मतलब अलविदा नमाज आय अदा कल गेल, ओना पिछला फ्राइडे से हो अलविदा नमाज अदा कल गेल छल, लेकिन ईद के चांद नहीं दिखे के कारण आय से हो किछु इलाका में अलविदा नमाज भेल, जाहि में भारी संख्या में रोजेदार सब उपस्थित भेला और नमाज अदा केलन। रमजान के महीना के अब अंत हो गए अलविदा नमाज के साथ ही अब ईद के चहलकदमी शुरू हो चुकल है। बाजार में ईद के सरगर्मी देखल जा सकैत अछि। संगे संग ईद के मौका पर एक दोसर के बधाई दे के सिलसिला से शुरू हो गए। अलविदा नमाज के मौका पर भारी संख्या में रोजेदार सब नमाज अदा केलन। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ये ना जमील मिलन का ये ले लीजिए। अलविदा की नमाज में यही कहना है, रोज़ा हम लोगों ने किसी तरह से पूरा किया, कहाँ तक पूरा किया ये तो कहना मुश्किल है। ये तो मेरा दिल जानता है या मेरा खुदा जानता है, लेकिन ज़ाहिर तौर पर हम लोगों ने रोज़ा ज़रूर रखा है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम लोग के रोज़ा को ज़रूर कबूल कर लें, क्योंकि मेरा रोज़ा तब कबूल होगा जब हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हमारी हम लोग के रोज़े की बरकत से अमन हो जाए, शांति हो जाए, तो हम समझेंगे कि हम लोगों ने महीने भर का रोज़ा किया। और अगर दुनिया में शांति नहीं होती है, अमन नहीं होता है, तो हम लोग इतने सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं वो बेईमानी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के सामने हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे मुल्क में ही नहीं सारी दुनिया में अमन दे दे, भाईचारगी का माहौल पैदा कर दे, वसुधैव कुटुम्बकम की बात हो जाए, सारे इंसान भाई भाई हो जाएं। रमजान का ये पवित्र महीना का आज अंतिम अलविदा की नमाज अदा हुई है और कल ईद होगी। हम सभी लोग भाईचारे में मिलकर के एक दूसरे से गले मिले और ईद मनावे। ये ईद जो है एक बड़े प्रेम और सद्भाव का पर्व है। सब लोग सभी लोगों को आपके माध्यम से मैं ईद की मुबारक देना चाहता हूँ और सभी लोग मिलकर के की बात है। जैसे खुशी की बात है कि जैसे हम लोग ईद मिलन करते हैं साल भर महीना भर रोजा रख करके लोग 6:30 जब के बाद आज जो है सो अलविदा का नमाज हुआ और बहुत बड़ी है कि मुसलमान के सबसे बड़ा ये पर्व है। और अभी अलविदा होने के बाद ईद मिलन का होगा और बहुत बड़ी खुशी हिंदू मुसलमान सब एक साथ उल्लास मनाते, इसी पर सबको बधाई भी देते हैं और खुशी मिलन का भी बधाई हम लोग देते हैं। आज अंतिम दिन है रमजान का, 11 महीने के बाद फिर ये दिन आएगा और ये खुशियों का दिन है, ये त्याग कुर्बानी का दिन है। आज के दिन लोग जो रोजा रखे हैं, जो खैरात बांटे हैं, जो ज़कात बांटे हैं, आज उन तमाम घरों में दिया जलेगा। कल के दिन ये रमजान 11 महीने का बरकत का रमजान का महीना। सबसे पहले माई फैशन
और मान्यवर शोरूम नरियासराय की तरफ से सभी लोगों को रोजे और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि हम सबों का ईद का ये पावन त्यौहार मिलजुल कर सौहार्द के साथ और खुशीपूर्ण बनेगा। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होकर रखी थी, धूप हो रखी थी। इसके बीच में हम लोगों ने हमारे शोरूम के अंदर जितने भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उन सब की अलविदा की नमाज की व्यवस्था की थी ताकि वो यहाँ छाँव में आराम से बैठ के अलविदा की नमाज अदा कर सकें। लोगों ने हमारे जो भी मुस्लिम भाई हैं उनके लिए अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो सारी व्यवस्था किया और मुझे अच्छा लगा कि ये जो पावन पर्व है ये सभी के का सौहार्दपूर्ण व्यतीत हुआ। अलविदा की नमाज मान्यवर में बहुत साफ सुथरा के साथ जानमाज पंखा वगैरह के साथ इत्मीनान से पढ़ा गया। आज अलविदा की 1 माह रोजे रखने के बाद आज अलविदा की नमाज हुई है। कल ईद है आप लोगों को, किस तरह से ईद मना रहे हैं, किस तरह से अलविदा? ईद बहुत इससे मनाया जा रहा है, बहुत उत्साह से मनाया जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस के मौका पर स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल की तरफ से रक्तदान शिविर के आयोजन किया गया। मानव सेवा सर्वोपरि संस्था स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल और संजीव मिश्रा की तरफ से रक्तदान शिविर के आयोजन किया गया। जाहिमे दीपक कैलाश महता के नेतृत्व में कुल 40 यूनिट रक्तदान भेल जे कि DMCH के ब्लड बैंक के समर्पित किया गया। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।